हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक लड़की डीआईजी को फोन करती है और फोन करके बताती है कि उसके साथ रेप किया गया है। रेप करने वाला कोई एक या दो इंसान नहीं है, बल्कि उसके साथ पूरे 25 लोगों ने रेप किया है। 25 लोगों ने उसके साथ पूरे 2 साल तक रेप किया है। इस बात को सुनने के बाद जो डीआईजी थे और पूरा जो महकमा था, उसमें पूरी तरह से असल में हड़कंप मच गया था। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी का एक जिला जिसका नाम है ललितपुर। ललितपुर में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल है और वो 11वीं क्लास की एक स्टूडेंट थी जिस टाइम पर उसके साथ बलात्कार किया गया। वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी वहीं पर एक मोहल्ले में। माता पिता के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी जो माँ है वो असल में किसी बीमारी की वजह से कई बार बिस्तर पर ही रहती थी। अब दोस्तों, एक दिन जब लड़की 11वीं क्लास में अपने स्कूल में थी तो उसका पिता उसे लेने के लिए स्कूल में पहुंच जाता है। घर लाती दफा वो उसे घर ना लाकर सबसे पहले वहीं पर एक रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में लेकर जाता है। सबसे पहले वो उसे गोलगप्पे यानी पानी बतासे खिलाता है, उसे चॉकलेट दिलाता है और उसके बाद उसे नए कपड़े दिलाने का भी उससे वादा करता है और फिर सीधा उसे ले जाता है एक होटल में। होटल में ले जाने के बाद दोस्तों वो उसके साथ एक गंदा काम करता है, यानी वो उसका बलात्कार करता है। जब लड़की ने पुलिस को यानी डीआईजी साहब को इस बात के बारे में बताया तो उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू थे और वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो बलात्कार का सिलसिला था वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता। फिर ये इंसान यानी ये पिता अपनी इस बेटी को एक अपनी महिला दोस्त के घर लेकर जाता है। महिला दोस्त के घर ले आने के बाद ये उसे वहीं पर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। यहाँ पर भी उस महिला का रिश्तेदार यानी उस महिला का जानने वाला एक व्यक्ति इस लड़की के साथ दोबारा से 3 बार बलात्कार करता है। अगले दिन जब ये लड़की अपने घर पहुंचती है तो अपने घर जाकर देखती है कि इसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वो असल में बेहोश है। बहुत दिन के बाद इस लड़की को पता ये चलता है कि जो उसकी माँ है असल में उसे नशे की गोलियां दी जाती हैं और नशे की गोलियां इसकी माँ को देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का पिता है, जो केवल और केवल इसकी माँ को नशे की गोलियां इसलिए देता है कि वो इस लड़की के साथ अपनी सगी बेटी के साथ गंदा काम कर सके, बलात्कार कर सके। अब दोस्तों, ये लड़की बताती है कि फिर लॉकडाउन लग जाता है और पूरे लॉकडाउन में इसके पिता ने एक बार भी इस लड़की को, रेशमा नाम की इस लड़की को, अपनी माँ के साथ नहीं जाने दिया। वो हर रोज रात को इसके साथ ही लेटा करती थी। इस पर बढ़ने वाले अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते चले जाते हैं और फिर ये जो व्यक्ति है यानी इसका जो पिता है, इसके जानने पहचानने वाले कुछ लोग पुलिस के महकमे में भी होते हैं। बात धीरे धीरे उन तक पहुंच जाती है और फिर वो लोग भी इसके घर आकर इसकी बेटी यानी रेशमा के साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। इस लड़की का कहना है कि बात यहीं पर नहीं रुकती। कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष भी इस लड़की के साथ असल में रेप करता है। जब भी ये लड़की पुलिस में जाकर इस बात के बारे में, अपने ऊपर हुए इस जाति के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी तो इसको भगा दिया जाता था और ऊपर से इसको धमकी दी जाती थी कि अगर तुमने इस तरह की बात यानी ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे में ये लड़की कर भी क्या सकती थी सिवाय जो भी इसके साथ हो रहा है उसे झेलने के बजाय। उसके बाद में जब ये लड़की पूरी तरह से निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, तो ये एक दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, खुद को कमरे में बंद कर लेती है और फिर कुछ न जाने कहां से इसके पास एक फ़ोन आ जाता है और ये फ़ोन से डीआईजी को फ़ोन करके अपनी पूरी आप बीती बता देती है। और दोस्तों, ये लड़की बताती है कि उसके साथ उसके पिता ने, पुलिस अध्यक्षों ने, नेताओं ने और तमाम सारे लोगों ने, यानी यहाँ तक कि इसकी मौसी के बेटे ने, इसके ताऊ के लड़के ने, इसके चाचा ने और इसके पिता ने, यानी कुल मिलाकर पूरे 25 लोगों ने इस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। अब जरा दोस्तों सोच कर देखिएगा
कि एक लड़की जो अपने पिता में सब कुछ देखती है, यानी वो अपने पिता से बहुत सारे संस्कार सीखती है, जीने का तरीका सीखती है और सीखती है कि इस दुनिया में कैसे रहना है। लेकिन जब वो पिता ही एक बलात्कारी बन जाए तो फिर दोस्तों क्या हो। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जब ये घटना हुई थी असल में 2021 में, तो चारों तरफ हड़कंप मच गया था। अब जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।